ब्रो अगर तुझे आईसीयू में जाने से डर लगता है तो बस ये तीन चीजें सीख ले। आई प्रॉमिस यू तुझे कभी डर नहीं लगेगा आईसीयू में जाने से। तो जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो तो ईसीजी है। ईसीजी में तुम्हें सिर्फ एसटी सेगमेंट और टी वेव्स देखने हैं। इस पे तुम्हारे सारे अक्यूट चेंजेस खत्म हो जाते हैं। कहीं भी 2 या 3 लीड्स में एसटी एलिवेशन दिख रहा है तो ये एमआई, एंड अगर एसटी डिप्रेशन दिख रहा है या टी इन्वर्जन दिख रहा है कहीं भी तो कार्डिक मार्कर्स कर लो पेशेंट के। अगर कार्डिक मार्कर्स पॉजिटिव है तो इट इज एन एमआई, दैट इज नॉन एसटी एलिवेशन है। नाउ टी वेव्स में टॉल टी वेव्स देखना मत भूलना। अगर टॉल टी वेव्स है तो इट कैन बी हाइपरकेलेमिया व्हिच इज लाइफ थ्रेट। नाउ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एबीजी। बस इसमें तुम्हें दो चीजें देखनी है, दैट इज पीएच एंड CO2। पीएच देखो लेस देन 7.35 है तो एसिडोसिस है, और मोर देन 7.45 है तो अल्कलोसिस। ये देख लिया तो इसके नीचे ही CO2 होता है, वो देखो। अब पीएच और CO2 दोनों को कोरिलेट करो। अगर पीएच और CO2 दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, मतलब अगर पीएच कम है और CO2 भी नॉर्मल वैल्यू से कम है, तो इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और अगर पीएच और CO2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, मतलब पीएच ज्यादा है और CO2 कम है, तो इट इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मतलब अपोजिट डायरेक्शन है तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, और सेम डायरेक्शन है तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। थर्ड थिंग इज वेजोप्रेसर एंड आयनोट्रोप्स, जो हम बीपी लो होने पे यूज करते हैं। पेशेंट को अगर सेप्टिक शॉक है, मतलब पेशेंट के ब्लड में बहुत इन्फेक्शन है विच इज लीडिंग टू सीवियरली लो ब्लड प्रेशर, तो गो फॉर नॉर। अगर कार्डियोजेनिक शॉक है, मतलब हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो गो फॉर डोब्यूटम। ऐसे ही इजी वे में आईसीयू का कंसेप्ट सीखने के लिए मुझे फॉलो कर लो।